तो दोस्तों एक बार हम पुनः आ गए हैं ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी यानी बीबीसी जी के यहाँ पर, और इस इंटरव्यू के तीसरे और अंतिम भाग में अब हम उनसे पुनः चर्चा कर रहे हैं। सर, पिछली बार जब हमने बात छोड़ी थी तब हम सुचित्रा पे थे। ये सुचित्रा का प्रकाशन का विचार कैसे आया, और ये अभी तक कितने इसके अंक निकल चुके हैं? देखिए, ये बड़ी अच्छी कहानी पूछी आपने मुझसे। जी। एक मैं सिनेमा लाइन की बहुत सेवा करता था। जी। मैंने आपको पहले बताया था कि हाँ। मैं सिनेमा के 10-12 सिनेमा थे तब मैंने अपना जीवन शुरू किया था। जी। लेकिन उसके बाद के अधिकांश सिनेमा मेरे हाथ से ओपनिंग हुए, मैंने ही कार्यक्रम किए, और इंदौर में 31 सिनेमा तक का यह सफ़र मेरे हाथ की चलते रहा। जी। ये सफ़र जब चलते रहा तो मैं सिनेमा संसार में कोई कलाकार आ गया, कोई फिल्म लगी तो सबको प्रेस को बुलाना, ये करना, मैं एक सेवा ग्रुप में काम करता था। तो मुझे एक इंदौर के बहुत बड़े सेठ थे जो इंदौर में सिनेमा लेके आए थे। वो 4 लोग थे इंदौर में, उनके नाम बता रहा हूँ मैं आपको। एक धनलाल ठाकुरिया, प्रकाश टाकीज और रिगल टाकीज के मालिक। एक एलो टाकीज मालिक थे बद्रीलाल नरसरिया, किशनलाल नरसरिया। एक श्रीकृष्ण सिनेमा मालिक थे अड़सुले साहब। ये 4 लोग इंदौर में सिनेमा लेके आए थे। और इन लोगों ने कहा कि बीबीसी तुम, और एक संतोष सिंह जैन थे जो सीसीए के बाद में प्रेसिडेंट बने, बहुत बड़े, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया और 38 साल तक सिनेमा के सीसीए के प्रेसिडेंट रहे, जो सिनेमा की श्रद्धा सीपीसीआर राजस्थान थी। इन लोगों ने कहा तुम इतनी सेवा करते हो बीबीसी, हम तुमको दे नहीं पाते, तुम लेते भी नहीं हो। मैं क्या सेवा का मूल्य क्या लिया जाए? तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ऐसा काम करोगे हम तुमको कुछ दें, कोई विज्ञापन दें, कुछ पैसे दें। तो मैंने सुचित्रा निकालना शुरू किया। ये घटना बहुत पहले की, करीब आज 56 साल पहले की घटना है। और 56 साल पहले मैंने सुचित्रा का पहला अंक निकाला, और उसका नंदिनी सतपति ने, जो उस वक्त सूचना प्रसारण मंत्री थी, उन्होंने रवि नाट्यगृह में मेरे अंक का विमोचन किया था। और जब से सिलसिला चला तो सीसी की जो मीटिंग होती थी जयपुर में, अमरावती में, भूसावल में, इंदौर में, तो मैं उस मीटिंग में जाया करता था और उस समय निकाला करता था। तो ये फिल्म मित्रों के प्रदर्शकों के लिए और सिनेमा संसार के लोगों के लिए एक रामायण सिद्ध हो गई। और सारे संसार में यह किताब जाने लगी, फेस्टिवल में देने लग गया, और आज तक मैं उसके 56 साल में 42 अंक निकाल चुका हूँ। 42वां मेरा अंक निकलने वाला है, और इससे मुझे प्रसिद्धि बहुत मिली। एक ऐसा अंक निकलता है मेरा जिसमें आपको प्रदर्शक, वितरक, फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, उनके नाम, पते, उनका परिचय, छोटे छोटे लोगों का जो कुली सिनेमा की पेटियाँ उठाते थे उनका परिचय, जो वितरक होते थे उनका परिचय, और फोटो छापता था मैं। तो मेरी किताब ऐसी चली जिसका मैंने कमाया नहीं, आप बात विश्वास मानेंगे पंडित जी कि मैंने कोई पैसे नहीं कमाए, लेकिन मैंने जो खर्च किया उस खर्च से ज़्यादा मुझे आशीर्वाद मिला। और उसका एक प्रमाण मैं बताता हूँ कि जो केबीसी आ रहा है, भारत सरकार के कृपा से अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, देश का बड़ा लोकप्रिय ये एबीसी आ रहा है, और सिनेमा के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, उसे मेरी किताब का उपयोग होने लगा, और कई क्वेश्चन मेरी किताब में से पूछे जाने लगे। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि जो मेरी किताब के क्वेश्चन, क्योंकि मैं कई लोगों का क्वेश्चन करता हूँ कि सिनेमा का इतिहास मुझे मुकाग्र याद है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि सिनेमा कब आया किसी को पता नहीं है। लेकिन पंडित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिनेमा भारत में पहली मरतबा जब आया उस बात को 125 साल हो गए। 125 साल हो गए सिनेमा को आने को। और जिन्हें सिनेमा ईजाद किया था वो बम्बई में वाटसन होटल में इसको दिखाने लाए। उस दिन ही पहला विज्ञापन छपा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि आज गजब होने वाला है, आज गाड़ी दौड़ी चलेगी, कार चलेगी, घोड़े दौड़ेंगे, मकान दिखेगा, ये सब बातें हुई। उसके 150 दर्शक थे, 1-1 रुपये टिकट था। और उसके बाद में सिनेमा जो चला तो सिनेमा ने पीक छूना चालू कर दिया। तो मैं उसका पूरा विटनेस हूँ साहित्य का, जो मेरे, क्योंकि आप सोचिए 125 सिनेमा में 70 साल तो मैंने लिखा ही लिखा है। सही बात है। और उसके पहले मैंने जो पिताजी ने फिल्में दिखाई वो देखी मैंने, क्योंकि मैं 10 साल की उम्र से फिल्में देख रहा हूँ। और मैंने बैलगाड़ी में पिक्चरें देखी, मैंने साइकिल में पिक्चरें देखी, मैंने सिनेमाघर में जमीन बैठ के पिक्चरें देखी, 4.5 टिकट देखा, 100 रुपये तक का मैक्सिमम टिकट देखा। और आज ये मल्टीप्लेक्स टिकट देख रहा हूँ 500 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये के। तो इन्होंने मनोरंजन महंगा कर दिया, इसे मनोरंजन खत्म हो रहा है। सही बात है। तो ये वाकई बहुत गौरव की बात है। भारतीय सिनेमा 125 साल का लगभग हो रहा है, और कुछ 125 साल में से 70-75 साल आपका साथ रहा, यानी आप भी एक लेजेंड है। और हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जब हम सर से बात कर रहे हैं तब इन्होंने हमें जो इनके रिकॉर्ड बताए हैं वो एक किसी समुद्र से कम नहीं है।
और समुद्र में मोतियों जैसे भरे पड़े हैं। हम इसमें से इस 15-20 मिनट के इंटरव्यू से एक मोती छांट रहे हैं। हम सर से 2 घंटे बात करें तब भी कम पड़ेगा, लेकिन भारतीय सिनेमा के इस जानकार व्यक्ति के साथ मिलकर आज हम अपने आप को धन्य पा रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि भविष्य में भी इनसे बात करते रहें और आपके लिए फिल्मी दुनिया के ज्ञान से खजाना लाते रहें। जैसे कि अब सुचित्रा की बात करिए, सुचित्रा का उपयोग हम स्वयं करते आए हैं और हमारे लिए एक की गाइड से कम नहीं होती है। हम सर का व्यक्तिगत तौर पे भी आभार करते हैं कि आज हमसे इतनी बात करी है, इतने संस्मरण बांटे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप दीर्घायु हो और हमसे इसी बातचीत करते रहें। एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।